हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है जीएस एग्जाम मेंटर में। और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम से बनते हैं। और मैं इस वीडियो में कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करने वाला हूँ। पूरी तरह से इसको मैं एक ही वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूँ और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। और उम्मीद ये है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। आगामी आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम में जो भी आपके एग्जाम्स आने होने वाले हैं, उन सारे एग्जाम्स में जो भी एग्जाम्स आपके होंगे उन सभी में ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये जो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस लेक्चर को आप बहुत ही कह सकते हैं कि आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि मात्र एक वीडियो में आपको कंप्लीटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शायद कोई बताता होगा, वरना नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आपको बहुत ही कम समय में और कंप्लीटली और वो कॉन्सेप्ट आपको करा जाएंगे जो कि जिन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है नहीं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, ये हमारा चैनल है जीएस एग्जाम मेंटर। इसको आप यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे तो जीएस एग्जाम मेंटर के नाम से आ जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीटली हर सब्जेक्ट आपको कंप्लीटली वीडियो मिल जाएंगी। चाहे आप मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें या सीडीपी की बात करें। आगामी आपका सीटेट का एग्जाम्स होने वाला है, तो यहाँ से जो ये आपको ये दिख रहा है सीडीपी बाल विकास, ये देखिए यहाँ से ये दिख रहा है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सीडीपी की आपकी टोटल क्लासें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है सीटेट मैथ्स, यहाँ पर आपको सीटेट मैथ्स की क्लासें मिल जाएंगी। टोटल ऑल ओवर जितना भी मैथ्स आपका सीटेट में आता है वो सारा एक साथ, मतलब एक साथ कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी हर सब्जेक्ट की। ये प्रैक्टिस है, ये आज़ादी के बाद भारत की बात करी गई है। और ये देखिए इंग्लिश, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इंग्लिश एमटीएस इंग्लिश है, ये कंप्लीट इंग्लिश है, ये इंग्लिश ग्रामर है जो कि आपके हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स का हो गया, ये कंप्लीट मैथ हो गया। ये देखिए सीटेट मैथ्स और कंप्लीट मैथ्स में दोनों में अंतर है। सीटेट में थोड़ा सा अलग हटके आता है, तो सीटेट मैथ्स आपका ऊपर है, ये देखिएगा यहाँ पर है ये। और ये कंप्लीट मैथ में ये सीटेट को छोड़कर, हालांकि सीटेट से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन सीटेट का मैथ्स ऑलरेडी अलग कर दिया गया है ना। सीटेट मैथ्स के ऑलरेडी वीडियो जो है वो आपकी उसकी प्लेलिस्ट अलग बना दी गई है, उसकी कंप्लीटली प्लेलिस्ट अलग है। आप वहां से जाकर एक साथ कहना चाहिए कि बिल्कुल आपको कंप्लीटली मैथ्स मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट सीटेट का। नीचे आपको अदर सब्जेक्ट जो भी कंप्लीशन होगा उसका मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये रीजनिंग का हो गया आपका। तो यहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और हर प्लेलिस्ट में आपको जिस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट दी गई है उसमें पूरा पूरा सिलेबस आपको कराया गया है, जिस भी सब्जेक्ट की आपकी प्लेलिस्ट होगी। तो यहाँ से आपको अदर सब्जेक्ट पे जाने की जरूरत नहीं होती है या अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं होती। सीधा सीधा क्या होगा कि एक प्लेलिस्ट खोल ली, आप सीधे सीधे सीरियल वाइज सिस्टम बाय तरीके से आप पढ़ते चले जाएंगे और आपको ये चीज बहुत हेल्पफुल होती है ना। चलिए अब बात करेंगे आज के सेशन की। हमारा सेशन है आज ज्यामिति, जिसमें हम बात करने वाले हैं, देखिए इसे कहते हैं चतुर्थांश। ये क्या है आपका चतुर्थांश। चतुर्थांश हमारे कितने होते हैं? चतुर्थांश हमारे चार होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया आपका, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय और ये चतुर्थ। देखिए प्रथम चतुर्थांश जो होता है उसमें क्या होते हैं, एक्स और वाई। देखिए बिंदु हमारे जो होते हैं, निर्देशांक हमारे होते हैं, निर्देशांक जो हमारे होते हैं हमेशा किस रूप में लिखे होते हैं, एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखे होते हैं। एक्स को एक्स अक्ष बोला जाता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पे जो मान होगा वो एक्स का होगा, और ये वाई अक्ष हो गया, जो वाई पर होगा वो वाई अक्ष पे जो होगा वो वाई का मान होगा। आगे बात समझ। निर्देशांक को हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। अब इसमें प्लस कॉमा प्लस का मतलब क्या है, अगर एक्स और वाई दोनों के मान प्लस हैं तो वो किस चतुर्थांश में आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में आएंगे।
भाई एक्स का मान भी आपका प्लस हो और वाई का मान भी आपका प्लस है, तो वो किस चतुर्थांश में आएंगे? आपके प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। अब एक्स का मान आपका माइनस हो और वाई का मान प्लस हो, तो किस में आएंगे? आपके द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। इसी तरह से अगर एक्स का मान भी माइनस है और वाई का मान भी माइनस है आपका, तो किस में आएंगे? तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। अब यहाँ पर एक्स का मान तो प्लस हो और वाई का मान आपका माइनस, इस तरह से निर्देशांक आपके तो किस चतुर्थांश में आएंगे? वो आपके आ जाएंगे चतुर्थ चतुर्थांश में। किस में आ जाएंगे? चतुर्थ में। बात आ गई समझ? बताइए, समझ आ गई आपको? मैं समझ रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो एक चीज और बताएं, एक चीज क्या है, एक चीज और याद रखेंगे क्या? देखिए, प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश, थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड और फोर्थ, अगर आप यहाँ दो याद कर लें तो दो अलग से याद हो जाए। देखिए प्रथम और तृतीय में आप देख रहे हैं कि जस्ट अपोजिट है। देखो अपोजिट है आपके, इसमें प्लस प्लस है, इसमें माइनस माइनस है। और द्वितीय और चतुर्थ में अपोजिट है, इसमें माइनस प्लस है, इसमें प्लस माइनस है। आगे बात समझ? प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के जो निर्देशांक होते हैं, मतलब चिन्ह जो होते हैं, वो विपरीत होते हैं एक दूसरे के, और तृतीय और चतुर्थ में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहां से मैं समझ रहा हूं आपकी चतुर्थांश को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, चतुर्थ ये जो चतुर्थांश मैंने बताए आपको, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसको बताना इसलिए जरूरी था कि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और पूरा कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है आपका, वो इसी पर डिपेंडेंट है। भाई पूरा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका, वो पूरा इसी पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसको समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। आगे बात समझ? ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है कोटि। कोटि किसे कहते हैं? देखिए किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर जो दूरी होगी वो कोटि कहलाएगी, और भुज, और किसी बिंदु की वाई अक्ष से जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे? भुज कहते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? एक्स अक्ष पर ये देखिए ऐसे, अगर ये है मान लो, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया आपका, और ये एक्स डैश होगा और ये वाई डैश। ठीक, तो ये एक्स अक्ष पे ये मान होगा, एक्स अक्ष पे ये कोटि हो जाएगी आपकी, और जो ऊपर ये होगा ये भुज हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ? क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को आप सीखते हुए चले। ठीक है नहीं? कह रहा है बिंदु एक्स, बिंदु हमारे देश 6, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है? अब देखो यहां पर कह रहा है कि भाई बिंदु जो पहला वाला मान एक्स का होता है ये 6 है, और दूसरा किसका है? माइनस का, -3। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हुआ? प्लस कॉमा माइनस। भाई एक्स का मान प्लस है और वाई का मान माइनस है, तो प्लस कॉमा माइनस, तो ये किस में फंस रहा है? भाई देख लो किस में फंस रहा है। हमने क्या बताया था? ये देखिए यहाँ पे प्लस कॉमा माइनस। भाई प्लस प्लस पहले में आएंगे, माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस। अब यहाँ पर यही है हमारा। भाई एक्स का मान प्लस का है, वाई का मान माइनस का, तो कौन से किस चतुर्थांश में फंसेगा? चतुर्थ में। किस में आ जाएगा? चतुर्थ में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात आ गई समझ? अगर यहां से और क्वेश्चन ले लें, मान लो बिंदु हम ले लें 2, 4, -3, 5, -7, -3, और ये आपका हो जाएगा 3, -4। ये अब बताओ। अब देखो यहां पर हम देख रहे हैं पहला मान भी प्लस का, दूसरा मान, मतलब प्लस प्लस आ रहा है, और प्लस वाला कौन से में होता है? प्रथम में। प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा आपका।
बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। अब यहाँ पे माइनस और प्लस, पहला वाला माइनस का चतुर्थांश का ये था आपका, देखो एक बार यहां से देख लो, ये प्रथम था, ये द्वितीय, और ये तृतीय, और ये चतुर्थ, यही तो है। यहाँ पे दोनों प्लस के आते हैं, या माइनस कॉमा प्लस के आते हैं, ये माइनस माइनस के आते हैं, और ये प्लस और कॉमा माइनस के आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो चिन्ह है हमारे, उस चिन्ह का माइनस कॉमा प्लस है। देखिए जिसपे कोई चिन्ह नहीं है, जिस अंक के साथ कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं, तो समझ लो वो प्लस का है। वो किसका है? प्लस का है, आपका धनात्मक है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर माइनस कॉमा प्लस हो गया। अब माइनस कॉमा प्लस देखिए कौन सा है, माइनस कॉमा प्लस कौन सा है? द्वितीय। तो ये आपका किसका हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। अब ये क्या है? माइनस कॉमा माइनस। अब माइनस कॉमा माइनस किस चतुर्थांश में आते हैं? तो चिन्ह ये तृतीय में आते हैं। अब ये क्या है? प्लस कॉमा माइनस, ये कौन से में आता है? चतुर्थ में। तो मेरी समझ में आ रहा है कि अब आप चतुर्थांशों को अच्छे से समझ गए होंगे। बताइए, चतुर्थांशों को आपने अच्छे से समझ लिया कि नहीं समझ लिया? अब ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कोई मैंने नहीं बनाया, जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया था, बिंदु 6, किस चतुर्थांश में है, मतलब पॉइंट आपको दे रखे थे 6, -3। तो किसमें ये है? ये आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अब समझ में आ गया चतुर्थांश किसे कहते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं? भाई अब तो समझ में आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए मजा आएगा इसमें। क्या मजा, मजेदार क्वेश्चन, मतलब मान भी नहीं दे रखा है और पूछा भी गया है। गजब बात करी है इसने। अब इसमें क्या है कि यदि x जो है, x का मान है वो 0 से छोटा है, और y का मान है वो 0 से बड़ा है, तो बताओ क्या होगा? और पूछा गया कि जे फिर x कॉमा वाई किस चतुर्थांश में आएंगे? अब बताओ, मान भी हमें नहीं दे रखा है, चिन्ह भी नहीं दे रखे हैं, हमें कुछ नहीं दे रखा है, और फिर भी बताना है। बताओ कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब एग्जामिनर आपको किस तरह से घुमाता है। बिल्कुल इस क्वेश्चन से आपको सीख मिल जाएगी। आप देखिए, आप इस क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि जो एग्जामिनर है, पेपर बनाता है आपका, वो किस तरह से घुमाता है आपको। वहीं पे खड़े खड़े घुमा देगा, बिल्कुल खड़े खड़े। देखो घुमा दिया उसने, बिल्कुल सरल सा सवाल है। देखिए अब मैं बताता हूं। देखिए 0 से कोई मान अगर छोटा होता है, तो आप बताओ, इतनी तो आपको पता ही है, समझ है ही, कि 0 से अगर कोई मान छोटा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? माइनस का होगा, ऋणात्मक होगा। वो मान हमारा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और 0 से कोई बड़ा है तो वो मान क्या होगा? धनात्मक होगा आपका। तो इसका मतलब x का मान माइनस का है और y का मान प्लस का। अब माइनस और प्लस कौन से में फंसते हैं? भाई पहले वाले में दोनों प्लस के आते हैं, दूसरे वाले में माइनस प्लस आते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? फर्स्ट ये नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब बताओ समझ में आ गया कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, और कुछ नहीं था इसमें। नहीं था कुछ, बिल्कुल नहीं था। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं भुज और कोटि की। भाई भुज और कोटि मतलब कैसे कैसे आते हैं ये भी बता कर, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेंगे, क्योंकि भुज और कोटि की क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। बिंदु
2,3 का भुजांक क्या होगा? ये देखिए आप, तो भुजांक क्या हो जाएगा यहाँ, बिंदु 2,3 का जो भुजांक होगा वो क्या हो जाएगा बताओ? तो मैंने क्या बताया, तो एक्स का जो मान होगा वो भुज होगा, और वाई पर जो मान होगा वो कोटि होगा। भाई यही तो बताया, तो एक्स, तो हमसे क्या पूछा गया, भुजांक मतलब भुज पूछा गया है, तो भुजांक क्या हो जाएगा, भुजांक बराबर एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष पर मान कितना है आपका, 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे बात समझ, अगर यहां से पूछा जाए, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बिंदु 5,6 की कोटि क्या होगी? तो बताइए क्या हो जाएगी कोटि? अब कोटि क्या होती है भाई, कोटि जो मान होता है बाई अक्ष का होता है, कोटि होता है बाई, तो बाई पे कितना है, 6, ये हो जाएगा। अगर और बात करें, बिंदु लिख लो -2, -5 की भुज और कोटि क्या होगी? तो एक्स भुज होगा, बराबर मतलब -2, और बाई कोटि होगी आपकी, और जो कि क्या हो जाएगा, -5। आगे बात समझ, तो मैं समझ रहा हूं, अब आप जो भुज और कोटि है उन्हें आप अच्छे से कर लेंगे। भाई भुज और कोटि समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको भुज और कोटि को समझने में? बताइए, भुज और कोटि को समझने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बता दो मुझे। अगर कहीं दिक्कत आती तो आप बता सकते हैं, अगर कहीं आपको दिक्कत आती तो आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम, हमारा अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसे, ठीक है। अब यहां से क्या होना है, इसका जो सूत्र क्या होता है वो समझ लो आप। देखो इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, इसके सीधे सीधे लिख देना है, जो निर्देशांक होंगे वो ये हो जाते हैं आपके, निर्देशांक आपके ये हो जाएंगे इसके, आर कॉस थीटा, कॉमा आर साइन थीटा, ये होते निर्देशांक इसके, जो इसके निर्देशांक होंगे वो ये हो जाएंगे। आगे बात समझ में आ गई आपको, ये बता दो मुझे, ये चीज समझ आ गई? अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, क्यों? देखिए जब तक हमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो हम कैसे करके कर पाएंगे, मेन चीज तो ये है। भाई मेन चीज क्या है, जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कैसे कर पाएंगे? देखिए यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई डायग्राम बनाते हैं, मान लो ये बनाया, यहाँ से क्या कहा हमने, मान लो ये एक्स अक्ष पे हमारा कोई एक है, और वाई अक्ष पे √3 है, ये √3 है। तो हमने क्या किया, ऐसे करके मिला दिया सीधा सीधा, ठीक, ये हो गया आपका। तो ये हो जाएगा आपका आर, ये आपका क्या हो जाएगा, आर, और आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, √, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो ये निकल आएगा 1 + 3, मतलब √4, 4 किसका हो जाएगा, 2 का। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। आगे बात, अब यहां से पूछा जाए, और यहाँ पे कोण आपको कोई दे रखा, कोण आपको मान लो कोई भी दे रखा, कोई भी कोण दे रखा, तो यहां से अगर आपको ये पूछा जाए, ध्रुवीय पूछा जाए, तो क्या आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2
ये आपका आ जाएगा 2 cos थीटा, क्योंकि आर का मान आपका हो जाएगा निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक हो जाएगा 2 cos थीटा और 2 sin थीटा। आगे बात समझ, ये चीज समझ आ गई आपको। अब यहां से हमें थीटा का भी मान निकालना होता है। अब थीटा का ये देखो लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब थीटा का मान अगर निकाला जाए तो यहाँ कैसे निकालेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, मतलब √3/1। और √3 किसका मान होता है, टेन 60 का। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश आ गया आपका। तो इसके निर्देशांक अगर पूछे जाएंगे ध्रुवीय, तो इस तरह से हो जाएंगे, ध्रुवीय निर्देशांक आपके हो जाएंगे r cos थीटा, r sin थीटा। ये तो हो गए। तो r sin थीटा मतलब r का मान आपका कितना, 2, 2 cos, cos कितना 60 अंश, और 2 sin 60। ये निकल के आएंगे आपके ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है, ये आपके निकल के आएंगे ध्रुवीय निर्देशांक। मेरी बात समझ गए आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए कोई दिक्कत हो तो बताएं आप। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं दूरी ज्ञात करने का सूत्र। कौन सा सूत्र होता है जिससे हम दूरी ज्ञात करते हैं। तो देखिए दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसलिए इस सूत्र को बहुत ही आराम से और ध्यान से करेंगे। ठीक है नहीं, बहुत ही आराम से और ध्यान से करेंगे। कारण क्या है, ये एक ऐसा सूत्र है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके बनते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे और इसे याद कर लेंगे तुरंत ही। ठीक है, अगर बिंदु हमारे क्या हो, बिंदु x1, y1 व x2, y2 बिंदुओं लिखो के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो इसे स्मॉल डी मान सकते हैं, और अंडर रूट आ जाएगा आपका, अंडर रूट क्या आ जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, दो बिंदुओं, सॉरी बिंदुओं x1, y1 बाय x2, y2 के बीच की दूरी का अगर सूत्र है तो हमारा क्या हो जाएगा, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को आप याद कर लो, नोट कर लो, कुछ भी करो, लेकिन इसे याद याद करो। इसे हर हाल में याद करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपकी बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी, इसके बिना आपकी बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। इसलिए इस सूत्र को आप हर हाल में याद कर लें। ठीक है नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं आप, इसे याद ही कर लें आप हर हाल में। अगला, मध्य बिंदु, ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र। ये देखिए, देखिए मध्य बिंदु किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। जैसे हमारी कोई लाइन है, मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु है, ये ए है, ये बी है। यहाँ पर इसके बिंदु है x1, y1, और इसके है x2, y2। अब हमारा मध्य बिंदु हमने ये मान लिया, यहाँ पर ओ है, कुछ भी मान लिया, या एम मान लो, मिडिल पॉइंट है ना, एम मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। तो बिंदु, बिंदु ए पर कितने, x1, y1,
तथा बी पर कौन से है, x2, ये बाई टू होगा, कॉमा बाई टू के मध्य बिंदु का सूत्र। ये आपका क्या हो जाएगा, एक बिंदु ए पर कितने आपके x1 कॉमा वाई वन, और बी पर कितने x2 कॉमा वाई टू। तो x1 कॉमा वाई वन व x2 कॉमा वाई टू के मध्य बिंदु का जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसके जो मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे दो, कॉमा y1 प्लस y2, ये इसके मध्य बिंदु हो जाएंगे, ये इसके मध्य बिंदु हो जाएंगे। आगे बात समझ। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन एक लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, बिंदु बिंदु ए पर 2,7 व बी आपका हो जाएगा 4,3 के मध्य बिंदु बताइए या ज्ञात कीजिए। हमने मान लो ये कोई एक सूत्र वो क्वेश्चन लिख लिया, हमने ये कोई क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो तो मध्य बिंदु हमारे क्या हो जाएंगे, भाई यही तो है, x1 प्लस x2 बटे दो, कॉमा y1 प्लस y2 बटे दो, यही तो है। तो x1 का मान कितना है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 2, भाई ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ये तो हो जाएगा। तो x1 का मान 2 और x2 का मान 4 बटे दो, y1 का मान 7 और y2 का मान 3 बटे दो। देखिए 4 और 2 6 हो गया, और बटे दो, 6 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 3 10 हो गया, 10 को 2 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मध्य बिंदु हमारे कितने आ जाएंगे, मध्य बिंदु हमारे आ जाएंगे 3,5। अब आप बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हुआ चल जाऊं। अगर आपने इतना सब कुछ अच्छे से कर लिया तो केवल सीटेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, किसी भी एग्जाम में, एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, सीपीओ की बात करें, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाएंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं ये बेस्ट अप्रोच के साथ बताए जा रहे हैं, आपको बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको बताया जा रहा है। इसलिए आप इन कॉन्सेप्ट को नोट करते हुए चलें और याद रखें। जैसे ये सूत्र मिला हमें तो इसे तुरंत नोट करो, है ना। ये एग्जाम्पल मैंने तुरंत ही साथ साथ करा दिया। तो ये सारी चीजें आप एक नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि आपको सारी वीडियो एक सिस्टम से हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप ताकि आपको भटकना नहीं पड़े, एक साथ एक जगह आप पढ़ सकते हैं बैठकर, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है वो देखेंगे। अगला है हमारा आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन, आंतरिक विभाजन क्या होता है। देखिए आंतरिक विभाजन की बात करें, अगर हमें कोई भुजा है, हम किसी अनुपात में बांटते हैं, विभाजन का मतलब अनुपात, तो हमने मान लो यहाँ पर m अनुपात n में बांटा किसी को, ठीक। तो बिंदु फिर हमारे क्या निकल के आएंगे, सूत्र क्या निकल, अगर हम किसी को m अनुपात n में आंतरिक डिवाइडेशन करते हैं तो हमारे बिंदु क्या निकल के आएंगे। तो जो सूत्र आएगा वो देखिए क्या होगा, सूत्र आपका निकल के आएगा x बराबर
आ जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, इसी तरह से बाई निकल कर बाई का मान आपका आ जाएगा एम बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये निर्देशांक इनके निकल के आ जाएंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब ये आपके आंतरिक विभाजन का सूत्र होता है, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कर लो नोट। नोट कर लीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल तुरंत बता देते हैं ताकि तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लो कोई हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। क्या बिंदु दो कॉमा माइनस तीन और माइनस चार कॉमा छ को मिलाने वाली रेखाखंड रेखाखंड को मान लो 1:2 में डिवाइडेशन करता है, अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तब विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये मान लो हमारा कोई क्वेश्चन है, मतलब ये है क्वेश्चन कि हमारे बिंदु दो कामा माइनस तीन और माइनस चार कामा माइनस छह को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उनको विभाजित करने वाले जो निर्देशांक होंगे उनका क्या। देखिए अनुपात है तो m अनुपात आपका n बराबर कितना हो जाएगा 1:2, मतलब ये m बराबर आपका हो जाएगा 1 और n बराबर आपका हो जाएगा 2। तो देखिए x के निर्देशांक क्या हो जाएंगे m x2 प्लस एन एक्स वन अपॉन m प्लस n आ जाएंगे। x1 का मान ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। तो m x2 m1 है और x2 का मान -4, तो 1 गुणा -4 प्लस और आपका हो जाएगा आपका ये m2। अब क्या आ जाएगा n x2 तो 2 x1 का मान 2 नीचे 1 प्लस 2। देखिए -4 और +4 -4 और +4 बटे 3, तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब x का मान 0 आ गया आपका। बताओ 0 आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह से हम यहाँ से y का मान निकालें, अगर y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y अगर निकालें तो y बराबर m2 सॉरी m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस 1 रखेंगे, तो यहाँ भी रख लो, m का मान 1 है आपका और y2 का मान कितना है 6 और प्लस n का मान 2 है और y का मान -3 नीचे 3, तो एक +6 और एक -6 0 आ गया, 0/3 मतलब 0 आ गया, तो y का भी मान 0 आ गया। तो निर्देशांक क्या आ गया हमारे, निर्देशांक क्या आ गए x, y बराबर आपके आ गए 0, जो 1:2 में अनुपात करेंगे वो 0,0 निर्देशांक उसकी। ठीक है, अब इसके बाद आता है बाह्य विभाजन। क्या आ जाएगा आपका बाह्य विभाजन।
ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। बाह्य विभाजन, देखिए वही m अनुपात m के अनुपात में विभाजित होता है, तो इसके निर्देशांक जो सूत्र आएगा वो क्या आ जाएगा, x के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, y के आ जाएंगे m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n, ये आपकी आ जाएंगे। आगे बात समझ, देखिए इसमें आपके बाह्य विभाजन की बात करें और अंतः विभाजन की बात करें, दोनों में क्या अंतर है मैं बता दूं। आप देख रहे हैं कि देखिए ये क्या था, अंतर विभाजन था आपका, यहां पर प्लस आया था और बाह्य विभाजन में क्या आ रहा है, दोनों के सूत्र समान है, दोनों के सूत्र आपके समान है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं, लेकिन अंतर किस बात का है, अंतर है अगर तो केवल चिन्ह का, अंतर है तो चिन्ह का, अंतर विभाजन में प्लस आएगा और बाह्य विभाजन में माइनस आएगा, यही आपका सूत्र है, इसे आप नोट कर लें और लिख लें। ये आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, ये आपके एक एक चीज इंपॉर्टेंट हो रही है, सही है। अब नेक्स्ट देखो, यहां से नेक्स्ट, अब होता क्या है, यहां से हम कुछ और जो है उन्हें देख लेते हैं, जैसे रेखा का ढाल, किस तरह से ज्ञात करेंगे वो देखिए, तो क्या होता है, m बराबर टेन थीटा होता है, आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते बताइए, m बराबर हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा, या और इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाता है, m बराबर टेन थीटा बराबर आपको मिल जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बताओ इस तरह से मिल जाता है आपको एक जगह, भाई ये भी इस तरह से तो भी मिल जाता है, तो ये आपको हो जाएगा, ठीक है, आगे बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला, अगर यहां से देखिए, यहां से कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उन्हें बताते हुए चलते हैं, क्या है उन पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला, देखिए रेखा की ढाल होती है उसे एम से प्रदर्शित करते हैं, ये बात, यदि दो रेखाएं, यदि दो रेखाएं, दो रेखाएं समांतर हो तो उनके समांतर हो तो क्या होता है, तो उनके जो ढाल होंगे m1 बराबर m2, वो आपस में बराबर होंगे, कैसे होंगे, बराबर। आगे बात समझ, नंबर दो, यदि दो रेखाएं कैसी हो, परस्पर लंब हो, परस्पर लंब हो या लंबवत हो या लंब हो, जो भी है एक ही बात है, तो क्या होगा, देखिए जब वो समांतर होंगी तो उनकी जो ढाल होंगी, उनकी जो प्रवणता होगी, m1 m2 के जो मान होंगे वो आपस में बराबर होंगे, और जब लंब होंगे तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 का जो गुणनफल होगा वो -1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। बताओ, यहां तक की बात समझ में आ गई हर किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बता दीजिए, ठीक है, सही है, ठीक है। अब देखिए रेखा का समीकरण की बात करेंगे, रेखा का समीकरण,
रेखा रेखा का समीकरण। ये देखिए रेखा के समीकरण कौन कौन से किस रूप में। नंबर 1 ढलान के रूप में। क्या हो जाएगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। रेखा का समीकरण ढलान के रूप में आपका हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी। नंबर 2 बिंदु ढलान के रूप में। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा m बराबर आपका निकल के आएगा y माइनस बाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। तब ये आ जाएगा। ठीक है। तीसरा दो बिंदुओं, जैसे हमें बिंदु दे रखे हो x1 कॉमा y1 तथा x2 कॉमा y2, ये दे रखे हो, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा दो बिंदुओं के रूप में, दो बिंदुओं ढलान के रूप में रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा आपका, वो देख लेंगे। हो जाएगा y माइनस बाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन बराबर आपका हो जाएगा y2 माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। देखिए एक एक क्वेश्चन आपका, एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो भी पॉइंट्स रेखा के समीकरण, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, आपके एग्जाम से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है नहीं, ये हो गया। अब तीसरा नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो जाए अंताखंड के रूप में रेखा का समीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अंताखंड के रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा। तो अंताखंड के रूप में रेखा का समीकरण यही होता है, आप जानते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। बता दो होता है या नहीं होता है, यही होता है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट भाई, सामान्य रूप से रेखा का समीकरण क्या होता है, जनरल, मानक रूप से। रेखा का समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होते हैं आपके। देखिए ढलान के रूप में रेखा का समीकरण क्या आ गया आपका, y बराबर एम एक्स प्लस सी। बिंदु ढलान के रूप में m बराबर y माइनस बाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। दो बिंदुओं x1 कॉमा वाई वन व x2 कॉमा वाई टू के रूप में रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल आ जाएगा आपका y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा अंताखंड के रूप में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। मानक रूप में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये हमारे रेखा के रूप के समीकरण है, जो कि आपके तरह तरह के रूप में दे जाते हैं, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप इसलिए इन्हें आप हर हाल में नोट कर लें और याद कर लें, क्योंकि ये वो हैं जो कि आपको हर हाल में याद ही करना है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन पे मतलब कह सकते हैं कि इन पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है ना, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक, और कोई दिक्कत। ठीक है, और देखो एक आपका और बता दें, ये हो गया आपका, ये ठीक है। एक आपका और होता है, अगर बिंदु हमें ये दे रखा है, एक और लिख लो। हाँ सही है, इतने ही होते हैं, यही होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये होते हैं। इसको जैसे ये वाली फॉर्म है बिंदु ढलान वाली, से इस तरह से भी लिखा मिल जाता है कहीं ना कहीं, y माइनस बाई वन बराबर m और x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, ये इस तरह से मिल जाता लिखा हुआ। और ठीक है नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई, सारी बातें क्लियर हो गई।
किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताए मुझे, भाई बताओ मुझे। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ जाते हैं आपके थोड़े से। क्या आ जाते हैं? देखिए नंबर एक, भाई ये तो जानते हैं एक सीधी रेखा का समान रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। ये सीधी रेखा के रूप में रेखा का समीकरण हो गया। देखिए एक्स अक्ष के समांतर और एक्स अक्ष से ए इकाई अगर हो तो क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर और एक्स अक्ष के समांतर और एक्स अक्ष से ए इकाई, एक्स अक्ष से ए इकाई का समीकरण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर प्लस माइनस के। ठीक है, इसी तरह से अगला हो जाएगा आपका y अक्ष से, y अक्ष के समांतर और y अक्ष से ए इकाई रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये बी हो जाएगा, ये नहीं बी आएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये बी आएगा। दोनों के बिंदु एक ही थोड़ी हो जाएंगे एक्स और वाई के, है ना, ये बी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स बराबर प्लस माइनस बी। अब बताओ ये बात समझ आ गई। यहीं पर एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा आपका, भाई मूल बिंदु से रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर एम एक्स, y बराबर आपका क्या हो जाएगा एम एक्स। ये हो गए सारे पॉइंट, किसी कोई दिक्कत परेशानी दिक्कत हो तो बताए मुझे। अब यहां से प्रच्छेद बिंदु आता है, एक एक पॉइंट होता है आपका प्रच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु, बिंदु एक्स, मतलब अगर आपके ऐसे देखो, समीकरण आपकी ये होगा, समीकरण आपकी हो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। तब प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होंगे, तब प्रतिच्छेदन बिंदु एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। आप बी टू ए, बी टू ए टू, बी टू ए वन माइनस, ये आपका आ जाएगा ए टू और बी वन। बाई के आ जाएंगे निकल के आपके, यहाँ से बाई सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन आ जाएंगे यहाँ से निकल के बी टू, ये ऐसे ही रहेगा नीचे वाला। ठीक है, ये प्रच्छेदन बिंदु आपके निकल के आ गए। ठीक, आगे बात समझ। तो ये मैं समझ रहा हूँ ये सारे आपके जो फार्मूला थे, कुछ एक दो फार्मूला रह गए, बाकी सारे फार्मूला आपके हो गए। करा ही देते हैं, कोण वाला रह गया है, दो रेखाओं, रेखाओं के मध्य कोण
याद करना हूँ याद। अब बताओ, दो रेखाओं के मध्य कोण किस तरह से ज्ञात करेंगे वो चीज। अगर मान लो समीकरण हमारी क्या है, समीकरण हमारी यही है, y बराबर m1x प्लस c1 और y बराबर m2x प्लस c2, ये है। तो कोण क्या हो जाएगा इनके बीच, कोण आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m, ये आपका सूत्र निकल आएगा। ठीक है, नहीं ये मॉड में लिखा जाएगा, ठीक है, मॉड में ऐसे ऐसे समझ। ठीक, अब देखो यहां से क्या होगा, यदि यदि रेखाएं समांतर है, यदि समांतर है तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 अंश। यदि रेखाएं लंब है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। और मतलब ये m1 इंटू m2 बराबर -1, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बताओ बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, एक रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, से दूरी, तो वो उसकी डी बराबर हो जाएगी सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप देख लें, नोट कर लें, क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस वो डी बराबर सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगी। लेकिन होगी मूल बिंदु से। दूसरा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देखो दो अगर रेखाएं समांतर है तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, डी बराबर C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। और किसी रेखा की, अगर किसी रेखा की हो तो के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, मतलब बिंदु ऐसे देख लें, बिंदु x1 कॉमा y1 का रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से दूरी, तो क्या हो जाएगी, दूरी इसकी आ जाएगी डी बराबर ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगी। ये सारे सूत्र आपके हो गए कंप्लीटली, ये सारे सूत्र आपके हो गए। ठीक है, नहीं अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की जो एक्स अक्ष पर तथा वाई अक्ष से 7 इकाई की दूरी पर है। एक्स अक्ष पर वाई अक्ष से 7 इकाई पर दूरी है। तो देखिए एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष से 7 दूरी, तो एक्स का मान 7 हो गया, और वाई अक्ष से है तो 0 हो गया। बिंदु निर्देशांक जो लिखे जाते हैं इस तरह से तो लिखे जाते हैं, एक्स कॉमा वाई, तो क्या हो जाएंगे 7 कॉमा 0।
ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात जो एक्स अक्ष के नीचे 8 इकाई की दूरी पर है। देखो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। अब कह रहा है एक्स अक्ष से नीचे, नीचे मतलब इधर कितना है 8 इकाई। जब नीचे होगा तो इसका मान कितना, तो एक्स का मान 0 हो जाएगा यहाँ, एक्स का मान 0 हो जाएगा। बाई का मान जब देखिए नीचे होगा, बाई का मान नीचे होगा तो माइनस का होगा, और एक्स का मान जब इधर उल्टे हाथ पर होगा तो ये माइनस होगा। मतलब एक्स डैश और बाई डैश आपके माइनस के होते, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। तो निर्देशांक आपके क्या बनेंगे, निर्देशांक बनेंगे आपके 0, -8, 0, -8। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है।